गुड मॉर्निंग बच्चों। लॉकडाउन ई पाठशाला रामगढ़ में आज हम लोग अध्याय 9 पढ़ेंगे, छठी क्लास की। ग्रामीण एवं शहरी जीवन के भाग 3 पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। हम लोग आज सिक्के और व्यापार पर इसके अंतर्गत चर्चा करेंगे। सिक्के जिससे हम लोग भली भांति परिचित हैं, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग उसको लेन देन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो उस समय जिस काल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, आज से 3000 साल पहले के आसपास की काल के बारे में, उस समय क्या हमारे ही तरह के सिक्के प्रचलन में थे या कुछ दूसरी व्यवस्था उस समय थी? क्योंकि उस समय भी जब शहरों का विकास हुआ और शहरों के माध्यम से व्यापार एक देश से दूसरे देश, एक नगर से दूसरे नगर होने लगे थे, तो उस काल में ही सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ हो गया था। और सिक्कों के आधार पर ही संपत्ति का मूल्यांकन होता था। जिनके पास जितनी अधिक संपत्ति होती थी, सिक्के होते थे, उनकी संपत्ति का मूल्यांकन उसके आधार पे हम लोग करते थे। वे सिक्के बने हुए किस प्रकार से थे? तो हम जब उन मुहरों के बारे में चर्चा करते हैं कि जो उस काल के सिक्के थे वे सेल खड़ी की सिक्के बनी हुई थी। ये लगभग आपको सिंधु घाटी और हड़प्पा के खुदाई में सेल खड़ी से बनी हुई सिक्के मिले हैं। कांचली से बनी सिक्के, गोमदे की सिक्के, चट पत्थर एक होता था जिससे भी सिक्कों का निर्माण किया जाता था। तो इन चीज़ों से सिक्कों का निर्माण कर उसी सिक्कों के माध्यम से वस्तुओं की खरीद बिक्री उस समय भी होती थी। देसलपुर में तांबे के सिक्के भी मिले हैं बच्चों। इन सेलखड़ी, कांचली मिट्टी के अलावे तांबे के सिक्कों का भी प्रयोग उस काल के लोग करते थे। सिक्कों का जब हम अध्ययन करते हैं तो आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के भी हमें पढ़ना होता है। और ये आहत सिक्के क्या है? ये सिक्के सोने चांदी के बने सबसे प्राचीनतम सिक्कों में एक माना जाता है। कहा जाता है कि सबसे प्राचीनतम सिक्का वे आहत सिक्के हैं जिन्हें पीट कर बनाया जाता था। आज की तरह तो नहीं, आज तो उसके लिए एक ढांचा तैयार किया जाता है और फैक्ट्रियों के माध्यम से बड़ा ही अच्छे तरीके का कोई भी चीज़ हम लोग तैयार कर लेते हैं। सिक्कों के लिए भी टकसाल व्यवस्था की गई है जहाँ पे सिक्कों को ढाला जाता है। लेकिन उस समय वैसी कोई टकसाल नहीं थी। उसकी व्यवस्था थी कि सिक्कों पर पंच मारकर पीट कर उसे सिक्कों का आकार दिया जाता था, जो एक जैसे भी नहीं होती। थोड़े कोई बड़े कोई मोटे रह जाते थे क्योंकि उसे पीट कर बनाया था। इसीलिए इसका नाम आहत सिक्का दिया गया है। आहत सिक्के का चित्र हमारे किताब में दिया हुआ है बच्चों, हम यहाँ देख सकते हैं। यह प्राचीनतम सिक्का है। देखिए किस तरह से इसकी गोलाई भी पूरा गोल गोल नहीं है और इसमें जो उभारे हैं इस पर दबाव देकर पीट कर आहत कर इसे बनाया गया है। इसीलिए इसे आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के भी हमें मिलते हैं, जहाँ पंच लगाकर सिक्कों को बनाया जाता था। तो इन आहत सिक्कों के माध्यम से जो सोने चांदी के बने हुए होते थे, इनका प्रयोग वे व्यापार कार्य में करते थे। तो हम जब इनके सिक्कों को देखते हैं कि आज हमारे यहाँ सोने चांदी के सिक्के नहीं चलते, लेकिन उस समय सोने चांदी और तांबे के सिक्के प्रचलन में थे, यानी कि उनकी अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में थी और वे सोने चांदी का प्रयोग लेन देन के रूप में करते थे। हम जब व्यापार पे चर्चा करते हैं तो उनका व्यापार सबसे अधिक बेरीगाजा बंदरगाह से होता था, जो आधुनिक भड़ौच बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, जो आधुनिक गुजरात में यह पड़ता है। जगह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। गुजरात कौन सा तट पर स्थित है बच्चों? पश्चिमी भारत है, बिल्कुल। तो भारत के पश्चिमी तट पर यह बेरीगाजा बंदरगाह, जो भड़ौच के नाम से भी जाना जाता था, स्थित है। और पश्चिम एशिया से इसी बंदरगाह के माध्यम से व्यापार होता था। अब बात यह है कि सर, यदि उस समय व्यापार बेरीगाजा बंदरगाह से होता था तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिली? तो इसकी जानकारी भी हमने पिछले भाग में पढ़ा था, पुरातात्विक स्रोत से मिले हैं। क्योंकि यहाँ से जो वस्तुएं हम दूसरे जगह भेजते थे, निर्यात करते थे, और वहाँ की वस्तुएं जो हम आयात करते थे, तो हम पहले उस पर नज़र डालते हैं। आयातित वस्तुएं थी मदिरा, मूंगा, तांबा, शिलाजीत, कांच, सोना, चांदी इत्यादि। ये चीज़ें हम बाहर से मंगाते थे इसी बेरीगाजा बंदरगाह के माध्यम से। और निर्यात क्या करते थे, बेचते क्या थे? मसाले, हीरे, नीलम, रत्न, कछुए की पीठ की हड्डी का हम निर्यात करते थे, हम दूसरे देश को भेजते थे।
परंतु इन चीज़ों को ही हम भेजते थे, इसकी जानकारी हमें कैसे मिली? तो इसकी जानकारी हमें उन जगहों की खुदाई से मिली। जब पुरातात्विक स्थलों की खुदाई हमारे देश के अलावे दूसरे देशों में हुई, तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या पाया कि हमारे यहाँ की जो वस्तुएं हैं, नीलम, रत्न या कछुए की पीठ की हड्डी, ये हमारे यहाँ भी मौजूद थी और उस जगह में भी मौजूद थी, लेकिन उस जगह में कम मात्रा में मौजूद थी। कुछ चीज़ें जो दूसरे देशों से आती थी हमारे यहाँ, तो निश्चित रूप में उसकी मात्रा हमारे देश में कम होगी। तो कुछ चीज़ें हैं, जो कुछ बर्तनें उनकी वो हमारे यहाँ मिले, तो उन चीज़ों से हमने क्या अनुमान लगाया कि अमुक देश में या अधिक मात्रा में मिली, हमारे देश में 1-2 मात्रा में मिली, अर्थात ये वस्तुएं वहाँ अधिक होती होगी, वहाँ से कुछ मंगाते होंगे हम लोग, जो हमारे यहाँ भी पुरातात्विक स्रोत के रूप में हमें खुदाई में मिले। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि भाई इसका मतलब है कि लोग व्यापार करते थे। तो जिन बंदरगाहों के आसपास में यह चीज़ें मिली, वहाँ से हम लोगों ने तार जोड़ा दूसरे देशों के साथ, और इस प्रकार से हम लोगों ने व्यापार के बारे में भी एक अनुमान लगाया, एक अध्ययन किया कि उस समय व्यापार भी समृद्ध स्थिति में था और व्यापार करने का माध्यम ये बंदरगाह थे, जहाँ के माध्यम से नाविक अपने यहाँ के सामान दूसरी जगह और दूसरे यहाँ के सामान अपने यहाँ वापस लाते थे। लेन देन में प्रयोग सिक्के के रूप में, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्कों के रूप में होता था। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने ग्रामीण जीवन एवं शहरी जीवन अध्याय में ग्रामीण जीवन के बारे में भी अध्ययन किया, शहरी जीवन के बारे में भी अध्ययन किया, शहरों के विकास पर हम लोगों ने चर्चा किया, और आज हम लोगों ने अंतिम भाग में उस समय प्रचलित सिक्के को बारे में भी अध्ययन किया और व्यापार पर भी हम लोगों ने चर्चा किया कि किस प्रकार का व्यापार उस समय होता था, किस प्रकार के सिक्के उसमें प्रचलन में थे। इस प्रकार से आज हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। आप इनको अगर गौर से देखेंगे, इनके तीनों सीरीज को, तो आपके सारे प्रश्न जो किताब में दिए हुए हैं वो आपको इसके अंतर्गत मिल जाएंगे। तो थैंक यू बच्चों, हम लोग फिर मिलेंगे दूसरे अध्याय के साथ।